है। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 600 के पार है। गुरुग्राम में 516 पहुंचा एक्यूआई का स्तर। आसमान में धुंध की गहरी चादर। बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया। प्रदूषण के कारण लोगों की आंखों में हो रही जलन, तो सांस लेने में भी हो रही परेशानी। प्रदूषण के कारण लोगों की आंखों में जलन, सांस लेने में भी हो रही परेशानी। ये बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। तो दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 600 के पार। गुरुग्राम में 516 पहुंचा एक्यूआई का स्तर। आसमान में छाई धुंध की गहरी चादर। तो बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। तो देखिए जिस प्रकार से प्रदूषण का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोगों को सबसे पहले तो सुरक्षित रहना चाहिए। सुरक्षित रहने के लिए आपको तमाम जो नियम सरकार की तरफ से बनाए गए हैं उनका पालन आप सबसे पहले तो जरूर कीजिए और खुद को कवर करके बाहर निकलिए, क्योंकि दिवाली का भी सीजन चल रहा है। त्योहारों के लिए बाजारों में भीड़ है, तो ऐसे में प्रदूषण से बचने के लिए आप लोग मास्क जरूर लगाइए, खुद को कवर करके निकलिए। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे पृथला से सहयोगी धीरज कौशिक जुड़ गए हैं। धीरज, दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में प्रदूषण की स्थिति गंभीर है। पृथला में क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या हालात सामान्य हैं या फिर खराब हैं? बिल्कुल, जिस तरह से एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाके में भी इसका भारी असर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर लगातार जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको सांस जैसी समस्याएं ज्यादा गंभीर रूप से होती हुई नजर आती है। और कहीं ना कहीं जो यहाँ से बल्लभगढ़ और फरीदाबाद जाने वाले जो रोजगार करने वाले लोग हैं, उनकी आंखों में लगातार जलन रहती है। एक बार मैं आपको नजारा खेतों का दिखा दूं कि यहाँ पर जो धुंध है, जो धूल है, उसकी एक भारी परत आप यहाँ खेतों के ऊपर लगातार देखेंगे। हालांकि फरीदाबाद में जो लेवल 4 है वो लागू कर दिया है और जिला उपायुक्त ने निर्माण कार्यों सभी पर रोक लगा दी और कहीं ना कहीं लोगों को सुरक्षित रहने की लगातार यहाँ पर अपील की जा रही है। जी बिल्कुल धीरज बात करें तो हालांकि सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है तमाम किसानों को कि आप लोग पराली ना जलाएं। क्या आपके सामने अभी भी वो केसेस सामने आ रहे हैं, वो मामले सामने आ रहे हैं जब तमाम किसान पराली जला रहे हो? पिछले साल के मुताबिक इस साल कितने परसेंटेज में तमाम किसान हैं जिन्होंने अभी तक पराली जलाई है? बिल्कुल, अगर पराली की बात करें तो पृथला विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ किसानों पर यह ठीकरा फोड़ा जाता है, क्योंकि अगर पराली का 1 एकड़ जमीन की बात करें तो उसकी प्याली लगभग 10 से 15 हजार के बीच बेची जा रही है। तो कहीं ना कहीं किसान उसको जलाने की बजाय उसका मुनाफा लेने में यहाँ पर ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। प्याली यहाँ पर जलाता हुआ कोई भी किसान अभी तक ना ही देखा गया और ना ही ऐसा रिकॉर्ड यहाँ पर सामने आया, क्योंकि किसानों से जब भी हमारी बातचीत होती है वो लगातार कहते हैं कि हमारी 1 एकड़ प्याली अगर हमारी 15 हजार तक बिक रही है तो हमें उसे जलाने से कोई फायदा नहीं है, हम अपना मुनाफा प्याली को बेचकर यहाँ पर कमा रहे हैं। जी बिल्कुल धीरज बात करें तो हालांकि प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। अभी फिलहाल अगर जिन तमाम व्यक्तियों को पहले से कोई परेशानी है या फिर जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, क्या कोई आपके सामने कोई ऐसे केसेस आए हैं जो पहले से बीमार हो, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई हो अभी इन्हीं दिनों में? देखो, पिछले दिनों मैं बता दूं आपको कि बुजुर्ग लोगों के साथ में लाइव हमने किया था, जिसमें जो सांस के मरीज हैं उनका बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। और डॉक्टरों की अगर उन्होंने सलाह दी तो डॉक्टरों ने उनको बिल्कुल घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है। और अगर निकलना भी है तो अपने मुंह पर मास्क लगाकर निकलने की सलाह लगातार डॉक्टर यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो सांस और दमा जैसी बीमारी है उसके लिए पॉल्यूशन बहुत ज्यादा खतरनाक है और लोगों के स्वास्थ्य लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल धीरज आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दिनेश? वहां कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं? प्रदूषण के चलते अभी हालात सामान्य नजर आ रहे हैं या फिर अभी भी खराब है दिनेश? देखिए, जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में हालात खराब हैं, प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, इस तरह ही पलवल के जो
जिले की बात करें तो पलवल जिले में पूरी तरह से देख सकते हैं वो हवा खराब होती दिख रही है। दूर दूर तक कहीं न कहीं धुंध ही धुंध नजर आ रही है। बात करें पिछले दिनों की तो पिछले दिनों 400 से पार जो है यहाँ का जो है AQI चला गया था। अभी भी 300 के 350 के आसपास जो है AQI यहाँ पर नजर आ रहा है। बात करें तो 349 AQI को आंका गया था, जबकि ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली में जिस तरह से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो ऐसे में जब दिवाली नजदीक आएगी तो 500 के पार भी ये AQI पहुंच सकता है। ऐसे में सांस के रोगियों को और जो दमे के रोगी हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टरों की सलाह है कि लोग घरों से जो बाहर निकले मास्क का प्रयोग करें और बेवजह घरों से बाहर ना निकले। कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा बचाव करें। डॉक्टर भी यही सलाह दे रहे हैं कि जो दमे के रोगी हैं या सांस के रोगी हैं वो बिल्कुल भी अपने घरों से बाहर ना निकलें और जो जरूरी है जिन लोगों को जो है वो मास्क का प्रयोग करें। दिल्ली NCR में जिस तरह से लगातार आबो हवा खराब हो रही है, इसी तरह पलवल में भी कहीं न कहीं AQI खराब होता हुआ नजर आ रहा है। 300 के जो करीब AQI पहुंच गया है और इस तरह जिससे जो ग्रेड 3 को लागू कर दिया गया है दिल्ली NCR में, तो ऐसे में अभी भी कहीं न कहीं कुछ जो है कंपनियां हैं उनमें चिमनियां चल रही हैं। कुछ जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी जारी है। कुछ खासतौर पर हकीम में कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां पर इस तरह से चिमनियों से धुआं निकल रहा है। या फिर पलवल की बात करें तो पलवल नगर परिषद के जो कूड़ा उठाना होता है वहाँ कूड़ा उठाने की जगह वहां पर जलाया जाता है। नगर परिषद की कहीं न कहीं लापरवाही है, कूड़ा से नहीं उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग लापरवाही बरतते हैं, कूड़े में आग लगाते हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता दिख रहा है। 300 के करीब जो है 350 तक ये पहुंचा था। जिस तरह से दिल्ली NCR में 400 से ऊपर चल रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो कहीं न कहीं पलवल की आबो हवा भी खराब होती दिख रही है। ऐसे में लोगों को जरूरत है कि सावधानी बरते, कम से कम घरों से बाहर निकले, मास्क का प्रयोग करें। दमे के जो मरीज हैं वो बिल्कुल भी घरों से बाहर न निकले, डॉक्टरों की सलाह लें। साथ ही जिला प्रशासन इसमें सख्ती से आदेशों की पालना कराई जाए ताकि जो AQI खराब ना हो। मौसम यहाँ का जो हालात जिस तरह से पॉल्यूशन आप देख सकते हैं दिखाई दे रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा कि जो शहर के दूर दूर तक देख सकते हैं पॉल्यूशन यहाँ पर खराब होता दिख रहा है। आबो हवा कहीं न कहीं पलवल जिले की भी खराब होती दिख रही है। जिस तरह से दिल्ली में दम घुटने लगा है, लोगों की जो सांसें रुकने लगी हैं और जिसे ऐसे में खांसी के जो मरीज हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गले के मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए कि पूरी तरह से जो चिमनियों को पूरे जिले में बंद कराया जाए, कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से बंद कराया जाए और जहां धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती है वहां पर पानी का छिड़काव कराना चाहिए। नगर परिषद को पूरे जो नगर परिषद का जो एरिया है वहां छिड़काव करना चाहिए और डोर टू डोर कूड़े का कलेक्शन पूरी तरह से करना चाहिए, क्योंकि जब कूड़े का कलेक्शन डोर टू डोर नहीं होता है, लापरवाही कहीं न कहीं ठेकेदारों की नगर परिषद की आती है, तो ऐसे में लोग कूड़े को जलाने लगते हैं, जिसकी वजह से जो एयर क्वालिटी है बहुत खराब हो जाती है, प्रदूषण और ज्यादा खराब होने लगता है। कहीं न कहीं अब जो है पलवल का प्रदूषण भी लोगों को डराने लगा है। सांसें कहीं न कहीं रुक जाती हैं, डर लगता है कहीं न कहीं जो बीमारी और न फैल जाए। सुबह सुबह जो है घूमने के लिए लोग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं तो उनको भी काफी परेशानियां सांस लेने में होती है। ये पलवल का जो सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम है, यहाँ पर लोग सुबह सुबह सैर करने आते हैं। ऐसे में उन लोगों को भी काफी परेशानियां हो रही हैं, दम घुटने लगा है। तो ऐसे में जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, सरकार को भी उस ओर ध्यान देने की जरूरत है। कोई ना कोई ऐसे सख्ती से नियमों को लागू कराया जाए ताकि जो एयर क्वालिटी बेहतर हो सके, पॉल्यूशन को अच्छा किया जा सके, क्योंकि पॉल्यूशन के जो ग्रेड 3 पूरे दिल्ली NCR में लागू है, तो अभी भी उसको ग्रेड के नियमों का जो पालन नहीं किया जा रहा है। कहीं न कहीं जो धूल कंस्ट्रक्शन से उड़ रही है, कहीं न कहीं चिमनियों से भी धुआं उड़ रहा है, तो ऐसे में जरूरत है कि जिला प्रशासन को इस ओर सख्ती से ध्यान देना चाहिए ताकि ग्रेड 3 के जो नियम है उनको फॉलो किया जा सके, बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके। क्योंकि ऐसे में ये जो इस तरह से वातावरण खराब हो रहा है, पॉल्यूशन लगातार फैल रहा है, ऐसे में जो मरीज हैं लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी धीरज भी लगातार जुड़े हुए हैं। धीरज, बात करें तो हालांकि सरकार और प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग पराली ना जलाएं, कूड़ा ना जलाएं। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो खुद को सुरक्षित रखिए, यानी कि मास्क और खुद को कवर करके निकलिए। क्या ये जागरूकता अभी लोगों में नजर आ रही है?
बिल्कुल मैम, जिस तरह से जो प्रशासन है वो लगातार किसानों पर पराली जलाने का ठीकरा फोड़ता है। एक बार मैं आपको दिखा दूं कि किसान किस तरह से अपनी पराली जो है उसका स्टॉक करता है, इस पराली का यूज अपने पशुओं को चारा खिलाने में यूज करता है और इसको बेचने का काम लगातार किसान करता है। क्योंकि किसान अब जो हाई टेक होता हुआ नजर आता है, कहीं ना कहीं हर चीज में अपना मुनाफा देखता हुआ नजर आता है, तो किसानों के द्वारा पराली जलाने का कोई भी मामला पृथ्वी विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं मिलता। और प्रशासन के जागरूक की बात, प्रशासन द्वारा कोई भी ऐसा अभी उचित कदम उठाया नहीं गया है जिसकी वजह से जो प्रदूषण है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके। क्योंकि ना ही अभी तक शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन के द्वारा कोई ऐसी जागरूक अभियान के कैंप की बात करें, लोगों को समझाने का कोई ऐसा तरीका इख्तियार नहीं किया गया है। और ना ही शहरों के अंदर अभी जो छिड़काव की बात है, जल के द्वारा छिड़काव का कोई अभियान यहाँ पर शुरू करते हुए नजर आए हैं। जी चलिए धीरज, बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। दिनेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पलवल से ये तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सांस लेने में लोगों को भी परेशानी हो रही है। हमारे दोनों ही सहयोगियों ने जानकारी दी है कि किस प्रकार से वहां पर स्थिति जो है अभी भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है एक आम नागरिक को जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकल रही हैं तो जागरूकता जो है वो आप में जरूर होनी चाहिए। आप खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो मास्क जरूर लगाइए। हरियाणा न्यूज आप लोगों से हर रोज अपील करता है कि अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो खुद को कवर करके बाहर निकलिए, क्योंकि खुद की सुरक्षा खुद के ही हाथ में होती है।